आप सभी लोग, गुड मॉर्निंग एवरीवन. Welcome to the PIC, the Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arish, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make it about processing device of computer system. Very, very essential, very, very important topic to us. तो यहाँ पढ़ने वाले हम लोग CPU. क्या पढ़ने वाले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए ध्यान दीजिए, फोकस करिएगा आप लोग. आप CPU पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा. इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. एज यू नो, एज वी डन. यहाँ पाइए और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तेजी से. अब यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक पोर्शन भी आपको मिलेगा, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होंगे जिसमें आप प्रॉपर मैथ का यूज करोगे. चलिए आइए पढ़ते हैं. टॉपिक हमारा सिंपल है, आपके सामने है. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट इज अ मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम. इट इज द यूनिट दैट रीड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का दिमाग कहे जाने वाला ये पार्ट कंप्यूटर के लिए बहुत ही एसेंशियल है. कंप्यूटर के दिए सारे इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोसेस कर स्टोर करके एज अ रिजल्ट आउटपुट देता है. तो क्या कंप्यूटर खुद ही कमांड दे रहा है अपने आप को? क्या उसके हार्डवेयर से उसके सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं? बिल्कुल नहीं. कमांड हमेशा सॉफ्टवेयर से ही आता है और हार्डवेयर एक्ट करते हैं. किसी ने आपको गाली दे दी, सपोज करो, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है या आपका माइंड आपको सिग्नल्स देता है कि जाओ हाथ से मारो, थप्पड़ मारो, या रोको, या मुंह से बोलो, या कंप्लेन करो? कौन कहता है? आपका माइंड सिग्नल्स भेजता है. क्योंकि पूरी बॉडी कहाँ से रिएक्ट करना शुरू करती है? आपके माइंड के सिग्नल्स को अटेम्प्ट करके. क्लियर? तो बॉडी में कहीं पेन, कहीं कट्स, कहीं वुंड्स, खून बहता है तो भी कहाँ सिग्नल पहले जाता है? पहले आपके माइंड में सिग्नल जाता है ताकि बॉडी के जितने भी रिपेयरिंग सेल्स हैं वो जाए और फटाफट उस एरिया को कवर करे, एक्सप्लोर करे और उसको क्या करे? कंटेमिनेट होने से बचाए, जहरीला होने से बचाए. क्या है कंटेमिनेशन? हवा. आपकी बॉडी के इनर पार्ट्स, आपकी वेन्स, आपकी खून, आपकी नसें, हीमोग्लोबिन, ये जैसे ओपन पार्ट पे आते हैं, टच होते हैं, आपकी बॉडी क्या होती है? कंटेमिनेट, जहरीली होती जाती है. बस बाहर का कुछ भी दूषित है. क्या है बेटा? ठीक है. आप नेचर के पास तो बैठे नहीं हो, आप तो सिटी में हो, पॉल्यूशन के बीच में हो. चलिए, तो सीपीयू के पार्ट जैसे ब्रेन का पार्ट होता है, वैसे यहाँ कंप्यूटर के ब्रेन का पार्ट लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है. दिमाग के ब्रेन के पार्ट्स क्या है? पढ़े होंगे आप लोग, बहुत सिंपल है. सेरिब्रम, वर्टिब्रम, मेडुला, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड. पढ़े नहीं पढ़े? चलिए, पहला मेमोरी यूनिट. क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सिद्धि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्या होता है? नाम में ही काम छिपा हुआ, याददाश्त, मेमोरी. हम जो चीज सोच लेते हैं, जिस चीज को दिल में बिठा लेते हैं, वही हमारा घर कर जाती है. अगर मैंने कह दिया कि सामने जो पोल है उस पे लड़ने से किसी की डेथ हो गई थी और उस पे भूत रहता है उसी का, तो तुम जब भी उस रास्ते से जाओगे एक बार तो वहां ठमकोगे, स्पीड स्लो डाउन करोगे और एक बार सोचोगे जरूर कि सर ने क्यों कहा था, या कौन मरा था, या कैसे मरा था. अब पोल पे भूत, तो रात भी रात कभी आओगे तो जरूर वहां पे आपको डर लगेगा. ऐसा नो, क्योंकि आपका माइंड इल्यूजन्स को क्या करता है? रियलिटी में कन्वर्ट करता है. ग्रामर वाली लाइन सुनी होगी आपने कि किसी को सांप दिखा करके जेल में सांप हटा के आंख पे पट्टी बांध के दो सुई चुभ गई थी और वो जहर से मर गया. सुई में जहर नहीं होता, आप भी जानते हो. हम लोग कितनी बार स्टेपलर पिन करते हैं तो हम लोग को पिन लग जाता है. कितनी बार सुई से कुछ बनाते हैं तो लग जाता है. क्योंकि पाया गया कि उसकी बॉडी में वही जहर पाया गया जो उस सांप के बॉडी में था. क्योंकि यस, हमारे एग्जैक्टली हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं. एक हैप्पी हार्मोन नाम का, डोपामिन नाम का केमिकल है जो हमारी बॉडी खुद रिएक्ट करती है. जब हम खुश होते हैं तो हमको हर चीज अच्छी लगने लगती है. एक्साइटमेंट, शादी में कौन सा हम लोगों को लहंगा पहनना है, कौन सा हम लोग को ब्लैक साड़ी पहननी है, कौन सा हमको सेट पहनना है, ये सब नो. ये क्या है? हैप्पी हार्मोन्स है, डोपामिन रिलीज हो रहा है. खुशी होता कुछ भी नहीं, शादी बहुत बोरिंग होती है. नोटिस करिएगा आप. क्योंकि ये सब पहनने के बाद ऐसा नहीं कि आप लोग महारानी तरह बैठे रहोगे. काम करना है आपको, आपकी घर की शादी है. ऐसा नो, खाना तक नसीब नहीं होता ऑन टाइम, ठंडा और जो छूट जाता है खाना बचा हुआ कि हाँ दो चार लोग नहीं, वो मिलता है आपको. ऐसा नो. और कई बार वेटर से कई बार चाय कॉफी भी ऊपर गिर जाती है. हालांकि आप लोग की शादी में चाय कॉफी नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक ही गिरेगा, पर गिरती नहीं गिरती है. ये बातें क्यों बता रहा हूँ? दिस इज ऑल अबाउट परमानेंट एंड टेम्पररी स्टोरेज. आपके दिमाग में जो स्थान है
वो टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पे है। परमानेंट मेमोरी आपको डेटा को स्टोर करती है लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग, जब तक कि आपका दिमाग खराब ना हो जाए, जब तक कि आपका स्टोरेज मेमोरी कार्ड खराब ना हो जाए। लेकिन टेम्परेरी मेमोरी वो वोलेटाइल मेमोरी है जो क्षण भर के लिए आपको याद रखेगी, अगले पल आपको भूल जाएगी। एग्जाम्पल, आपके बोर्ड की एग्जाम के क्वेश्चन आंसर्स, हाँ, आपके फॉर्मूलाज, आपके एक्सेल के फॉर्मूलाज, आपके नोटपैड के शॉर्टकट्स, आपके एमएस वर्ड के शॉर्टकट्स, आपके थर्मोग्राफिक पेपर वाला टॉपिक तुरंत भूल गया, पढ़ते ही भूल गए सब लोग। बोलिए, ये सारी बातें क्यों? हमारा माइंड प्रैक्टिसेस अवॉइड करता है। यस, दिस इज द कॉज, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस न्यूसेंस। क्या? हमारा माइंड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करता है जी। हम नहीं करना चाहते प्रैक्टिस। दिमाग लगाओ, तुम्हें कह दिया कि घूमने जाना है, तो उसमें कोई प्रैक्टिस चाहिए क्या आपको? एक्सेप्ट कर लिया माइंड ने कि इसको रटना नहीं है। बट अगर मैं तुमसे कह दूं कि 13 लोगों की लिस्ट है, कौन कौन घूमने गया था वो याद करके बताओ, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हर एक को बार बार बोलना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और आपके सामने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आपको भटकाते रहते हैं। एक शोध में पाया गया कि आपके दिमाग में आंख खुलने से रात को आंख बंद होने तक 17,000 थॉट्स आते हैं। 17,000, छोटे बड़े। एग्जाम्पल, कौन सी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, ये कौन सी गाड़ी जा रही है, उधर लोग क्या बात कर रहे हैं, सर उधर क्यों देख रहे हैं, पलक क्यों झपक रही है सर की, सर टी शर्ट क्यों पहने हैं। इसे बात समझ रहे हो कि ये थॉट्स हैं आपके। और कहा गया है, एक शोध में ये भी पाया गया, मल्टी बिलियनर्स में जो बहुत बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हुए, उन्होंने 17,000 थॉट्स में से 2-4 बढ़िया थॉट्स अप्लाई किए डेली, अच्छे थॉट्स जो उनके काम के थे, और वो सक्सेसफुल हो गए। हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग अपना खुद का रूल बनाएंगे। बट जो एक्सपीरियंस है वो तो गलतियों से ही आएगा ना। तो किसी इंसान ने गलतियां की, आपको किताबों के माध्यम से उसने बता दिया, आप पढ़ के सीख जाओ। किसी राइटर ने 15 साल में किताब लिखी, आपने 1 साल लगा दिया पढ़ने में, अब आपके पास 16 साल का एक्सपीरियंस है। कितने साल का? सोचो, आपका भी तो माइंड था, उसको आप अपने हिसाब से सीखे ना। अब 15 साल उसकी मेंटालिटी, उसने किताब को लिखने में 15 साल लगाए, क्यों? वो जो भी लिख रहा था एक एक वर्ड, उसपे फैक्ट भी दिखाना पड़ा उसको कि ये यहाँ पे था, ये चीजें ऐसी हुई थी, ये सुन लो। सिर्फ पोएट्री, पोएट्री 1 हफ्ते में कंप्लीट हो सकती है, 1 महीने में कंप्लीट हो सकती है, 1 साल में कंप्लीट हो सकती है। तथ्यों पे अमेजिंग फैक्ट कभी भी तुरंत कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उस पर रिसर्च होती है, शोध। पीएचडी वाले वही तो करते हैं, स्पेशलाइजेशन क्या बोलते हैं उसको। एग्जैक्टली, पॉइंट पे आते हैं। तो मेमोरी यूनिट आपका क्या करता है? ये आपके एड्रेस को स्टोर करता है। इट स्टोर डेटा। डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल। चाय मीठी करने के लिए आप क्या करती है खुशी? शुगर। चीनी। चीनी किससे बनती है? शुगर के। गन्ने से बनती है। तो गन्ना क्यों नहीं डालते फिर चाय में? आई डोंट यूज, डाल सकते हो। वाह, क्या बात है, पहली बार सुना भगवान का सब। मैंने, मेरी रूह कांप गई कि चाय बनने से गन्ना डाल रहे, ऐसा हुआ है कभी? तो आपने जो सपाट मजाक किया सर आपसे, नहीं मतलब आप पूछे तो डाल सकते हैं। तो गन्ने का जूस डाल सकते हैं चाय में। गन्ने का जूस ही हंस रहे तुम लोग है, गन्ने का जूस ही निकलता ना बेटा। अरे तो उसका वो एग्जैक्टली, दैट्स अ ब्लडी पॉइंट। गन्ने का जूस निकलता है, वो रॉ मटेरियल है, जूस भी रॉ मटेरियल है जी। गन्ना सॉरी जमीन में उसको फीड किया गया, सीड किया गया, वो बाहर निकला, हल्का फुल्का धोते हैं नहीं धोते, आई डोंट नो, छिला उसको, पील ऑफ किया, छील दिया, उसको पीस दिया, उसके बाद से क्या हुआ? जूस आया, उसको आपने पी लिया। बजाय पीने की उसको फिल्टर करते शुगर मिल पे, पहले वो फिल्टरिंग के लिए जाता है, उसके बाद क्या होता है? प्रोसेस होती है चीनी, क्या होती है? प्रोसेस। उसको फिर सॉलिड बनाते हैं, क्यूब्स। और क्यूब का छोटा फॉर्म ही तो शुगर का बिट है, वही तो है। फिर जैगरी भी बनती है उससे, गुड़। वो थोड़ा कम फिल्टर्ड होता है, उसमें कम केमिकलाइज होता है, इसलिए वो रॉ मटेरियल कलर उसका क्या होता है? हाँ, ब्राउनिश होता है। मैं क्लियर? तो शुगर को आप, इस शुगर केन को इसलिए आप चाय में नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज अनफिल्टर्ड, रॉ, कच्चा है। क्या है वो? एग्जैक्टली, मैं क्लियर? और तुम मत भूलो, तुम जितने फलों को खाते हो सब कच्चे ही हैं। ये जो जूस पीते हो सब कच्चा ही है, रॉ है। तभी हमारी बॉडी नेचुरल होती है, ग्लो करते हैं। हमारी बॉडी कच्ची चीजों को ही एक्सेप्ट करती है। आ रहा समझ में? इस बात को ख्याल रखना, जो भी चीज प्रोसेस होगा वो खराब हो जाएगा, उसकी बॉडी, उसका प्रोटीन आधा हो जाएगा। एग्जाम्पल, सब्जी, तुमको लगता है पूरा पोषण तुम्हारी बॉडी में जा रहा है, तुमसे ताकतवर जानवर होते हैं। यस, क्योंकि तुम उसे पकाते हो, उबालते हो कुकर में, उसमें 50% प्रोटीन निकल जाता है, वाष्प उड़ जाता है हवा में।
तभी डॉक्टर्स कहते हैं कि लौकी या ऐसी कोई भी सब्जी आप छिलके सहित खाइए। यस, खैर हम तुमको बायो नहीं पढ़ाने बैठे हैं, बस तुमको थोड़ा-सा इसलिए हिंट आउट कर दे रहे हैं कि हमारे दिमाग में हमारा ऐसे काम करता है। हमारे पास जो स्टोरेज डिवाइस है, काम की चीज़ें हम छोड़ देते हैं और फालतू की चीज़ें स्टोर कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल, तुम किस इंसेक्ट से डरती हो? कॉकरोच? हाँ, मतलब लिज़र्ड से। लिज़र्ड क्या छिपकली होती है? डरते हो? कैसे मालूम कि लिज़र्ड से डरना चाहिए? कोई बताया होगा ना आपको बचपन से, कहीं देखा होगा, कहीं गिरते हुए, किसी को चिपकते हुए, कुछ खाते हुए, ऐसे ज़बान चिपक के शिकार करते हुए देखा होगा ना? जब ये एक्टिविटी तुम्हारे सामने पहली बार हुई होगी, तो तुम्हारे आस-पास कोई बड़ा रहा होगा, जिससे तुम्हारे दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन डाल दी कि बहुत खतरनाक होती है छिपकली, है ना? अगर ऊपर गिर गया तो नमक के पानी से सोने के पानी धोना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना? क्यों? इस पे किसी ने आपको साइंटिफिक रीज़न नहीं दिया होगा, क्योंकि उसके अंदर ज़हर होता है। क्या होता है? वो किसी ने नहीं बताया आपको। बस बता दें कि अरे छिपकली बहुत खतरनाक होती है, कॉकरोच खतरनाक होता है। किसी ने ये नहीं बताया कि कॉकरोच की जो विंग्स होते हैं वो रेडिएशन से बच सकते हैं। एटॉमिक हमले में जो बचेगा वो है कॉकरोच। परमाणु हमले से अगर कोई बचेगा तो कौन बचेगा? कॉकरोच बचेगा। उसकी बॉडी रेडिएशन एक्सेप्ट नहीं करती। ये बताया किसी ने आपको? सबने बताया, आपने ध्यान नहीं दिया। यस, हर क्लास में, हर स्कूल में 5-6 में पढ़ाया गया था ये, इंसेक्ट के बारे में। सबको सेक्स के बारे में, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पता है, नहीं पता है? टेडपोल, फ्रॉग नहीं पता आपको? कोकून, कैटरपिलर, बटरफ्लाई नहीं पता आपको? सबको पता है, बट कोई बात नहीं करना चाहता। व्हाई? मेमोरी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप रील वाली दुनिया में बैठे हैं, रियल वाले में नहीं। और रील हमारी क्या हो रही है? हमारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जा रहा है, चेतन अवचेतन मन में जाके बैठ जा रहा है। मतलब क्या? जहाँ हमारा फेवरेट और फियर कैप्चर, क्या कैप्चर है बेटा? फेवरेट और फियर। व्हाट इज फेवरेट? अभी आपको लाल मोहन समोसा पसंद हो, कहीं पे बनता होगा, आप देखोगे नहीं, बस सूंघोगे तो बता दोगे लाल मोहन बनता है। ये सब नो, दूध खोल रहा है, कॉफी बन रही है, पिज्जा बन रहा है, ये सब नो, होता नहीं होता, नहीं होता है। 20 साल बाद भी कनाडा में रह के आओगे तब भी तुमको समोसा बन रहा है, नहीं बनेगा। व्हाट इज दिस सबकॉन्शियस माइंड? क्लियर है ना आपको? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स क्या बोलते हैं? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर याददाश्त को रखने वाली क्षमता। इसमें दो पार्ट की, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। टेम्परेरी वाला क्या होता है? हाँ, which don't need practice। चलो आगे देखते हैं। इस पे हम लोग आगे पॉइंट पढ़ेंगे। पहला बोला गया फास्टेस्ट मेमोरी। कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? सीपीयू के रजिस्टर्स क्या है? और सेकंड चिप कौन सा है? कैश मेमोरी, CASH नोट कर लेना। फास्टेस्ट चिप है कैश मेमोरी और फास्टेस्ट मेमोरी है सीपीयू रजिस्टर्स। नोट कर लीजिएगा फटाफट। अगला पॉइंट क्या? प्रोग्राम काउंटर। ये क्या होता है? कंप्यूटर में कितने प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे हैं, उनको काउंट करने का काम कौन करता है? ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अल्ट टैब दबाया, ये क्या दबा रहा हूँ मैं? अल्ट टैब दबा रहा हूँ। बोलो, बोलिए, अल्ट टैब क्या कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को दिखा रहा है। बोलो कितने एक्टिवेट है कि नहीं है? बोलिए, ये देखिए, यस और नो? सिंपल, खत्म हो गई बात, दैट्स ऑल। एक्यूमुलेटर, द मॉनिटर ऑफ द क्लास, दी, इसका काम है कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, डेटा रजिस्टर, ये लोग अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, इट विल शो द पॉपअप विंडो। क्या दिखाएगा ये? इट विल शो ऑफ द पॉपअप विंडो। इट व्हाट? द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, समझ गई मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। फ्लैग रजिस्टर, आप लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे फाटक पे एक चीज नोटिस की होगी, ट्रेन आती है तो हम लोग को रेड सिग्नल, उसको हरी झंडी, यस और नो? और जहाँ पे लोग बदतमीजी करते हैं, रेलवे फाटक को तोड़ के बाइक साइकिल नीचे से निकाल के जाते हैं और भीड़ लग जाती, फंस जाते हैं, वहां ट्रेन भी रोकनी पड़ जाती है कई बार। तो ट्रेन को क्या दिखाएंगे आप? क्या दिखाएंगे? रेड फ्लैग। एग्जाम्पल, मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ, पीडीएफ खुला हुआ है। बोलो, पीडीएफ में अल्ट प्लस टैब दबा करके मैं एमएस वर्ड पे आ गया। किस पे आया? फिर आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मोबाइल में 3 बटन होता है बैक करने वाला, एक होता है होम बटन जो पूरा बाहर ले आता है, और साइड में होता है रीसेंट टैब। क्या होता है? उसे दबाते हो तो कितने ऐप बैकग्राउंड में चल रहे हैं एक साथ दिखता है, और हम जिस विंडो पे जाते हैं स्विच कर जाते हैं। सब लोग, हम जिस विंडो पे जाते हैं स्विच कर जाते हैं। सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आपको यहाँ पर? श्योर ना?
क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्लैग रजिस्टर क्या बोलते हैं। जो जैसे ही हम इस पे खड़े हैं ना, इस पे खड़े हैं, इसको उसने सीपीयू ने क्या दिखा रखा है, ग्रीन रजिस्टर, क्या दिखा रखा है, टॉर्च। और जैसे मैं अल्ट टैब के साथ बगल में गया, प्रोसेस पे है, और यहाँ छोड़ा, ये क्या हो गया, पुराना वाला रेड सिग्नल हो गया, और ये वाला, क्या बात है, अच्छा एग्जाम्पल था ना। चलो कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ, ठीक पड़े। अगला क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, क्या है ये बेटा, ये आपके सारे कमांड जो आप याद करते हो वही है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। एक ऐसी मेमोरी, एक ऐसा एड्रेस जहां पे कंप्यूटर के सारे शॉर्टकट एक साथ फीडेड हैं। और मत भूलो कि तुम मशीन को सीखने गए हो, मशीन तुमको सीखने नहीं आती है। यस और नो। आज भी जो कोर्स पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, एआई के आगे चैटबॉट बनाना, उसमें आप क्या करते हो, मशीन लर्निंग करते हो, कोर्स है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, यानी मशीन को आप पढ़ने जा रहे हो। यस और नो। जी हाँ। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो रजिस्टर है जिसपे आपको सारे शॉर्टकट फीडेड है पहले से, उनके दिए हुए शॉर्टकट्स को आप याद करके अप्लाई करते हो अपने कंप्यूटर में। क्लियर। कंट्रोल ये कहाँ से आया कीर्ति, बताओ। नहीं सर, कंप्यूटर के इन्वेंटर ने डेवलपमेंट के टाइम पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, एक मेमोरी बनाई थी, उस मेमोरी में उसने पहले से कोड और फीड करके रख दिया है। और वही चीज हम लोग क्या करते हैं, याद करके अप्लाई करते हैं, बिकॉज वो फीड करने पर ही, जैसे उसको हम लोग फीड करते हैं, उसकी फीडिंग के रिगार्डिंग क्या होता है, तमीज नहीं सिखाई क्या उसको। जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, उस एप्लीकेंट को, उस अप्लाई डेटा को हम लोग क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट्स को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद तुरंत डेटा आपको इनहेरिट करता है कि हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसको हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक नया शॉर्टकट बना के दिखाता हूँ तुरंत इसी वक्त। ये कुछ नया होगा आपके लिए, ये कुछ नया होगा, कैसे देखिएगा। मैं एमएस वर्ड ओपन किया और यहाँ पे मैं क्लिक किया, ठीक है बेटा, ये लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा। एक बार फाइल पे जाना, ठीक है, यहाँ नीचे ऑप्शंस पे जाना, ठीक है, तो कोई यहाँ पे एडिस मिलेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा, कस्टमाइज रिबन मिलेगा, तुम यहाँ क्लिक कर देना। ये देख रहे हो आप, ये रिबन है ना, मैं इस रिबन को डिजाइन करूंगा डेवलपर मोड पे, यहाँ पे जा करके मैं यहाँ पे ढूंढूंगा मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो चीजें मिल जाएंगी, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अपने हिसाब से। ये देखो डेवलपर मोड मिला, मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। कुछ दिखा आपको यहाँ पे, ये मैंने ऐड किया, इस पे क्लिक करिए, ये देखिए, ये देख रहे हो चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स आ गया यहाँ पे, तुम ऐसे कंट्रोल दबाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो, क्रॉस हो गया। पहले था ये एमएस वर्ड पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था चेक बॉक्स क्लिक बॉक्स करने का। डेवलपर मोड है, इस सॉफ्टवेयर को जिसने बनाया उसने ये मोड डाल रखा है कि जो इंसान सबके परे हो जाएगा, जो ये सब जान जाएगा, आगे वो डेवलपर मोड यूज कर सकता है। आपके फोन में भी है, सेटिंग में अबाउट फोन पे जाके जो आप एंड्रॉइड ओएस चेक करते हो, 3 बार टैप करना, उस पर डेवलपर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो वैसे कंपनी के बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो, हाँ एक्सेस कर सकते हो, जिसका इस्तेमाल करके आप उसमें फिजिकली बदलाव कर सकते हो। लेकिन एक डिस्क्लेमर लिखा होता है, यूज एंड चेंजेस एज योर ओन रिस्क। आप छेड़खानी करेंगे, वारंटी में फोन होगा तो वही ड्रॉप हो जाएगी, कोई और प्रॉब्लम आएगी तो आप समझेंगे। और अगर प्राइवेसी इश्यूज हुए, फोन हैक हुआ या कोई फ्रॉड हुआ आपके फोन नंबर से या आईबीआई नंबर से, तो पकड़े आप ही जाएंगे। तो मतलब इतना दूर तक बच जाइए, बस इतना समझिए कि पता तो है एटलीस्ट आपको, इमरजेंसी सिचुएशन में आप डेवलपर मोड यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बहुत सारे ऐप की सेटिंग, बहुत सारे ऐप के डेवलपमेंट्स आप बदल सकते हो अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग। चलिए पॉइंट पे आते हैं, जस्ट 2 मिनट्स। अब देखिएगा, आप तो शॉर्टकट की बात कर रहे थे, बोलिए। ठीक।
ठीक, चलो मिल गया। ये हमारे हम लोग आए इंसर्ट पे आने के बाद नीचे हमने क्लिक किया और इक्वेशन सिंबल देख रहे हैं आप, सिंबल पे क्लिक करिएगा, करंट सिंबल पे क्लिक करिएगा, मोर सिंबल पे जाइएगा, आ गए यहाँ पे, बोलो बेटा, बोलो, ठीक है। ये स्पेशल सिंबल है कि नहीं, है ना सारे, बोलो। चलो डबल ओपनिंग कोड देख रहे हो आप, क्लिक किया मैंने, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। अब मेरा दिया हुआ नया शॉर्टकट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, जो मैं चाहूंगा वो है। तुम वो ABCD भी बदल सकते हो, रिप्लेस कर दोगे, कोई ए दबाएगा सी दबेगा, हालांकि करना मत ऐसा, वो डेवलपर मोड में जा रहे हो तुम लोग, लेकिन कर सकते हो जी। कीज की पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, घबराइए नहीं, अब थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। तो इस पे आप आइए, क्या लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल लिखा है ना, करंट की क्या है कंट्रोल, इसके बाद से आपको ऑप्शन दिए गए, बट यहाँ पे क्या है, प्रेस की शॉर्ट क्या दें, कंट्रोल सी करते हैं मुझे कॉपी के लिए, कुछ और बताओ, कंट्रोल क्यू कर दें, कंट्रोल क्यू आया, बोलो, असाइन क्या कर रहे हो आप, असाइन, क्लोज, बोलो बेटा, क्लोज किया, क्लिक करो, नीचे आओ, कंट्रोल क्यू आया कि नहीं आया, बोलो, कंट्रोल क्यू दबाते जाओ, डबल कोड आया कि नहीं आया, आज तो इतना काफी है। हम लोग आज क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन इससे क्या होता है, डेटा को कल बाकी हम कवर करेंगे, बड़ा टॉपिक है, आराम आराम से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर, ग्रेट डे।